हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस आवर लिटरेरी टर्म्स। इससे पहले वाली क्लासेस में गाइस हमने 20 तक क्वेश्चन वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं लिटरेरी टर्म्स के। तो आज हम जो हमारी लिटरेरी फॉर्म्स रहते हैं 20 क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली ही क्लास हमारे जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है वैसे ही अदर एग्ज़ाम जहाँ हमारा इंग्लिश लिटरेचर आता है। तो मेरे साथ बने रहिए, बी कंटिन्यू। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज नॉट ए मेजर फॉर्म ऑफ नॉवल, कि नॉवल की मेजर फॉर्म इनमें से कौन सी नहीं है। नए के सेंस में क्वेश्चन पूछा है तो ये हमको ज़रूर ध्यान रखना है। हम इसी तरह जल्दी आसान क्वेश्चन देकर हम टिक लगा देते हैं, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। फिर यहाँ हम आंसर देखते हैं कि मेजर फॉर्म नॉवल की नहीं है। तो दी ट्रैवलर, विकार्स्क्यू, गोथिक, ये तीनों तो गाइज हमने पढ़ा था कि ये तीनों तो नावल की क्या है, फॉर्म्स हैं तीनों ही। ये जो हमारी दी ट्रेजेडी है वो किसका फॉर्म है, ड्रामा का फॉर्म है। तो ये ही इसका आंसर होगा, इसने नहीं पूछा है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसका जो आंसर होगा वो फोर्थ, दी ट्रेजेडी। नाउ नेक्स्ट इज इंटरल्यूड इज ए टाइप ऑफ, इंटरल्यूड है वो किसका टाइप है। तो इंटरल्यूड आपको पता है, जो इंटरल्यूड होता है वो हमारे ड्रामा में यूज़ किया जाता है। नॉवल की ये हमने टाइप्स डिस्कस की हैं यहाँ पे। पोइट्री की फॉर्म अलग होती हैं, प्रोज की नॉवल फॉर्म होती है, और हम बात करें तो हमारा जो ड्रामा है उसकी फॉर्म है वो क्या है, द इंटरल्यूड। इंटरल्यूड क्या होता है, मैंने आपको समझाया भी था कि जहाँ कहीं हमारा जो सीरियस मैटर या सीरियस टॉपिक चल रहा होता है या सीरियस सीन चल रहा होता है तो उसके बीच बीच में इंटरल्यूड डाले जाते हैं, ताकि जो दर्शक होते हैं, ऑडियंस होती है, वो क्या रहे, उस सीरियस मूड में न होकर बीच बीच में उसका जो माइंड है उसको भी डाइवर्ट करता रहे। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस ए सोनेट इज ए फॉर्म ऑफ, सोनेट है वो किसका फॉर्म है गाइज, एक बार देखना। तो हमने देखा कि सोनेट है वो किसका फॉर्म है, पोइट्री का। तो फर्स्ट इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज शेक्सपियरियन सोनेट कंटेन्स खालिस्तान लाइन्स। शेक्सपियरियन सोनेट होती हैं, कोई भी सोनेट होती है तो उसकी कितनी लाइन्स होती हैं, 14 लाइन्स होती हैं। तो 14 लाइन्स हमारी किस ऑप्शन में है, देखना 4, 6, 12, 14, डी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज एन ओड इज ए, ओड है वो क्या है, ड्रामा है नहीं, नॉवल है नहीं, प्रोज है नहीं, ओड है वो एक पोइट्री का क्या है, एक टाइप है। पोइट्री की टाइप क्या है, एन ओड। और ओड होता है वो सीरियस टॉपिक के ऊपर लिखा जाता है। जो हमारे कोलरिज हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी ओड्स लिखी हुई हैं। नाउ नेक्स्ट इज इन विच ईयर वॉज द ग्लोब थिएटर बिल्ड, ग्लोब थिएटर है वो कब बिल्ड किया गया था। तो गाइज ये हमने विलियम शेक्सपियर इसके मेंबर रहे हैं ग्लोब थिएटर के। तो ये हमारा 1598 को, पजल मत हो जाना, 1588 नहीं 1598 को जो ग्लोब थिएटर है वो क्या हुआ था, ओपन बिल्ड किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज हु इज द ऑथर ऑफ द स्पेनिश ट्रेजेडी, जो स्पेनिश ट्रेजेडी है उसका ऑथर पूछा है। तो गाइज इसमें सबको पता है जो थॉमस काइड है उन्होंने क्या लिखे हैं, द स्पेनिश ट्रेजेडी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ए सोलिलोक्वी इज डिफाइन एज द लाउड थिंकिंग ऑफ ए करेक्टर हु कैन हियर द लाउड थिंकिंग। कहता है कि जो सोलिलोक्वी होता है उसमें जो करेक्टर होता है लाउड थिंकिंग करता है। जैसे हम सीरियल में देखते हैं ना, आजकल हम सीरियल में कि वो जो करेक्टर होता है वो बातें करता है अपने आप से, तो वो सोचता है कि किसी को दिखाई नहीं देता, ठीक है। लेकिन जो ऑडियंस होती है, मान लो हम हैं सीरियल वॉच कर रहे हैं तो हमें उनकी जो वॉइस है वो सुनाई देती है, तो वही हमारा क्या होता है, सोलिलोक्वी। तो इसमें जब हम देखते हैं तो क्या है ये, द हीरोइन ऑफ द प्ले नहीं, द वोल ऑडियंस नहीं, द करेक्टर हिमसेल्फ। तो ये क्या होता है, जो वॉइस होती है वो करेक्टर अकेला सुनता है, उसमें जो दाएं बाएं के जो करेक्टर होते हैं वो नहीं सुनते,
या तो ऑडियंस सुनती है, जैसे हम बाहर बैठ के जो टीवी देखते हैं, या फिर वो खुद सुनता है। बाकी जो कैरेक्टर होते हैं सीरियल में वो नहीं सुनते। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो थर्ड इसका आंसर होने वाला है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज मीन्ट बाय डिनाउनमेंट। ये हमने गाइज पहले भी किया था कि डिनाउनमेंट क्या होता है। तो डिनाउनमेंट हम बात करें तो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है इपीलोग। क्या होता है? इपीलोग। और जो किसके लास्ट में आता है डिनाउनमेंट? किसी भी प्ले के लास्ट में आता है। लेकिन गाइज इसने बेसिकली पूछा है तो इसका हम आंसर देंगे एंडिंग, द एंडिंग ऑफ ए कॉमेडी। अगर कॉमेडी नहीं होता, नॉवल होता, प्रोज वर्क होता, पोइट्री होता और प्ले होता तो हम प्ले के ऊपर जाते। लेकिन इसने प्ले की भी टाइप पूछी है तो कॉमेडी को हम आंसर टिक करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंस फीचर ऑफ मोरलिटी प्ले। मोरलिटी प्ले है उसका मोस्ट सिग्निफिकेंस फीचर है वो क्या है? तो मोरलिटी हमने डिस्कस किया था गाइस, जिसमें विर्च्यू और वाइसेस को डिस्कस किया जाता है। विर्च्यू एंड वाइस को डिस्कस किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है? दे प्रेजेंट बिब्लिकल फिगर। बिब्लिकल होता है वो होता है गाइज जो हमारे मिस्ट्री प्ले। दे सिम्बोलाइज क्रिश्चियन मोरल वैल्यू, ये भी इसी में होता है। दे प्रेजेंट सेंट एंड सेक्स, ये होता है मिरेकल प्ले जिसमें जादू मिरेकल किया जाता है। दे प्रेजेंट वाइस एंड वर्च्यू एज पर्सोनिफाइड फिगर्स, ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट इज ए बैलेड इज ए फॉर्म ऑफ। तो बैलेड है वो हमने डिस्कस किया है कि किसकी फॉर्म है बैलेड। तो बैलेड है वो हमारी किसकी फॉर्म है? प्रोज की नहीं होगी, नॉवल की नहीं, पोइट्री की फॉर्म है। बी इज अवर करेक्ट आंसर। ए सैटायर इज ए फॉर्म ऑफ। सैटायर है वो किसकी फॉर्म है? तो सैटायर इज फॉर्म ऑफ पोइट्री। तो फर्स्ट इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज विच वन इज ए फॉर्म ऑफ नावल। नावल की फॉर्म कौन सी है इनमें से? तो प्रोफेटिक, यही हमारा आंसर है। प्रोफेटिक क्या होता है? जिसमें भविष्यवाणी, जो फ्यूचर से रिलेटेड हम आइडियाज प्लानिंग करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? नॉवल में होती है। नॉवल का मीनिंग भी हमने देखा था गाइस, जिसको हम परफॉर्म नहीं कर सकते, जिसको हम पढ़ कर रीड करके हम क्या करते हैं? एंटरटेन करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज विच वन इज नॉट ए फॉर्म ऑफ नॉवल। इसमें तो पूछा था नॉवल की फॉर्म है, इसमें पूछा कि नॉवल की फॉर्म नहीं है। गाइज ये जो सीरीज लेके चल रही है ये लिटरेरी फॉर्म से है, जो हमारी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हैं उनसे रिलेटेड है। फिर इसके बाद हम कंटिन्यू हमारे जो ऑथर्स हैं, राइटर हैं, पोएट हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे, जो कि स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पूछा कि नहीं है फॉर्म, तो एपिस्टलरी ये है, रीजनल नाउन होता है, साइकोलॉजिकल नॉवल भी होता है, पास्टोरल होता है, वो क्या होता है? एक पोइट्री की फॉर्म। पास्टोरल क्या होता है? पोइट्री की फॉर्म होता है गाइस। तो यही इसका आंसर होगा क्योंकि इसने नहीं की फॉर्म में क्वेश्चन पूछा है। नाउ नेक्स्ट इज द एलिजी इज ए फॉर्म ऑफ। एलिजी है वो किसकी फॉर्म है? तो एलिजी इज अवर फॉर्म ऑफ पोइट्री। पोइट्री की फॉर्म क्या है? एलिजी, जिसमें क्या किया जाता है? किसी के मौत के ऊपर या किसी दुख को मतलब व्यक्त किया जाता है वहाँ पे, किसी फ्रेंड की या किसी कोई रिलेटिव की डेथ होने पर। तो ये सॉन्ग होता है एक, ठीक है। तो ये पोइट्री की ही फॉर्म है। नाउ नेक्स्ट इज जॉन हेवुड्स इंटरल्यूड इनटाइटल्ड 4PP और 4PS caricatures for professional whose professions begin with P in the 4 professional listed below which one is wrong। कहता है कि जॉन हेवुड है ना, उनका एक इंटरल्यूड है, क्या नेम से है वो? 4PP, इस नेम से ये क्या है? इंटरल्यूड। देखो इसमें 2-3 क्वेश्चन हैं, तो उसमें जो 4 बंदे होते हैं ना, उनका जो प्रोफेशनल होता है वो P से शुरू होता है, उनका जो प्रोफेशन होता है। तो उनमें पूछता है कि कौन सा इनमें रोंग है। तो गाइज देखते हैं, हम देखते हैं कि जो इसमें रोंग है वो कौन सा होगा। जो फर्स्ट की बात करें तो ये ही रोंग है। देखो बाकी जो हमारे दी पाल्मर, दी पैडलर, दी पार्डोनर, ये तीनों ही उसमें क्या है? प्रोफेशंस हैं। लेकिन जो पाइपर, ठीक है,
जो पाइपर है वो इसका इनकरेक्ट आंसर है, और इसकी जगह पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, पोथोकैरी। क्या होगा, पोथे, एक बार मैं इसको रब कर देती हूँ, पोथेकैरी। इसकी जगह पे जो उनका प्रोफेशन था वो क्या था, पोथेकैरी। तो ये इसका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेनी ड्रामेटिक यूनिटीज वर रिकमेंडेड बाय ग्रीक। ग्रीक बेसिकली हम बात करें तो मिस्टर अरिस्टोटल जी हैं, ग्रीक अरिस्टोटल जी हैं। उन्होंने ड्रामेटिक, जो हमारे ड्रामा होते हैं, इनकी क्या दी हैं, 3 यूनिटीज़ दी हैं। हमने पढ़ा था यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन, ये हमने पढ़ा था। तो ये कितनी यूनिटीज़ हैं, यूनिटी 3 यूनिटी हैं। किसके द्वारा दी गई हैं, जो हमारे अरिस्टोटल हैं उनके द्वारा दी गई हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द इपिलॉग अपीयर। देखो वही बात आ गई ना, इपिलॉग, डिनाउमेंट। तो किस प्ले के अंदर हमें क्या दिखाई दी है कि एपिग्राम मीन्स प्लॉट का कंक्लूड शो किया गया है। तो वो किस में दिखाया गया है, क्योंकि ये हमारी ट्रेजेडी हैं तो इनमें तो होगा नहीं। एज यू लाइक इट है वो हमारा क्या है, एक कॉमेडी है, तो इसमें ही क्या है, ये एपिलॉग शो किया गया है। किस में किया गया है, जो हमारी एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर, तो ये इनके द्वारा शो किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिरेकल प्लेज प्रिंसिपली डील विद द मिरेकल परफॉर्म्ड बाय। अब कहता कि वही क्वेश्चन है ना जो हमने पीछे डिस्कस किया था, मिरेकल प्लेज हैं वो किन के द्वारा शो किए जाते हैं, या उनमें जो मिरेकल होता है, जो जादू होता है, वो किन के द्वारा शो किया जाता है, सुपर नेचुरल पावर, रॉन्ग आंसर। पर्सोनिफाइड वर्च्यू एंड वाइसेस, ये भी रॉन्ग। तो इसका जो आंसर होगा सेंट्स एंड शेग्स, जो हमारे संत होते हैं, जो साधु होते हैं, वो क्या करते हैं, मिरेकल करते हैं। तो यही इसका थीम है और यही इसका जो एक्सप्लेनेशन है, तो यही इसका आंसर होने वाला गाइज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विर्च्यू एंड वाइसेज आर पर्सोनिफाइड इन। अब पूछा है कि विर्च्यू एंड वाइसेज हैं वो किस में होते हैं, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो विर्च्यू और वाइसेज हैं वो किस में होते हैं, मोरेलिटी जो हमारे प्लेज हैं उनमें क्या शो किया जाता है, विर्च्यू एंड वाइस। तो गाइज ये हमारे 20 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लिटरेरी फॉर्म से लेकर है, ठीक है। तो इससे आगे वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट हमारे राइटर रहते हैं उनको हम, और ये हम स्क्रीनिंग की, जैसा कि आप जानते हो स्क्रीनिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आई होप गाइज आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगी, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे।